तो जब हम साथ में थे तो पेपर लीक नहीं होता है, और जब आप साथ में हो गए तो नीट पेपर लीक, शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक, 90,000 लोगों की वैकेंसी हुई, परीक्षा ली गई, पेपर लीक हुआ, तब तो स्थगित हुआ। नियोजन नीति ला करके आपने शिक्षा खत्म किया, और दारू नीति पर आपका कोई पकड़ नहीं है, प्रशासनिक पकड़ नहीं है, जिसके चलते समाज खत्म हो रहा है। आप गांव में रहते हो, वो कहते थे कि भगवान भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तो राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला। 17 साल में क्यों नहीं मिला था? 17 साल में संघर्ष कर रहे थे लोग, तो 17 साल में विशेष राज्य का दर्जा तो ले नहीं पाए। अब ये है कि आपने जब किया आरक्षण विस्तार, जाति गणना, उस पर जब रोक लगाया हाईकोर्ट ने, तो जब हाईकोर्ट ने रोक लगाया है भाईजान। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 9,000 से अधिक अभ्यर्थी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे? नियुक्ति पत्र आप लोग लगातार बांट रहे थे महागठबंधन सरकार में, अब तो एनडीए की सरकार में भी नियुक्ति पत्र लगातार बांटी जा रही है। अच्छी बात है, राज्यवासियों के लिए अच्छी बात है, बेरोजगारों के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नौकरियों को असंभव कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से पैसा लाएगा, जहाँ से तुम्हारा बाप है वहाँ से लाएगा, उसी में से लाएगा, जरा उनसे सवाल पूछनी चाहिए। हम आपके माध्यम से पूछते हैं कि एक 32 वर्ष 34 वर्ष का नौजवान बेरोजगारों का आइकॉन बना और नौकरियों के बारे में एक युग पुरुष का दर्जा उसको दिया जाएगा कि नौकरियां मिल सकती है, सरकारी नौकरियां मिल सकती है, वरना नौकरी, सरकारी नौकरी न तो नीतीश बाबू के बूते की बात थी, वो नियोजन कॉन्ट्रैक्ट में लगातार गए हैं, और जो जिनके साथ गठबंधन किए हैं बीजेपी के साथ या एनडीए जो गठबंधन है उनका, उनमें तो नियुक्तियां ली जा रही है, छीनी जा रही है, दी तो नहीं जा रही है। तो सीधी बात है कि हमने, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने बेरोजगारों के लिए नौकरियों का रास्ता खोला, और इसके सबसे बड़े आइकॉन, सरपरस्त कहिए या उसको रास्ता दिखाने वाला कहिए, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक नौजवान निकले। नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 12 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम लगातार नौकरी। आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन, याद है 15 अगस्त के दिन जब पहला महागठबंधन की सरकार बनी थी 2022 में, तो 15 अगस्त के दिन ही महागठबंधन सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और युवा आदर्श बेरोजगारों के हर समय चिंता करने वाले तेजस्वी प्रसाद जी के संपर्क में जब आए, तो उन्होंने गांधी मैदान से ही 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात कही थी। हमारा इशू 10 लाख नौकरी का था, एक कलम से। राज्यवासी ने प्रयास किया, वोट भी हमको मिला, मात्र 12,270 वोट का फर्क हुआ, बेईमानी भी हुई, सब जानता है, 8-10 सीट पर सीधी बेईमानी हुई। बावजूद भी, सरकार नहीं बनने के बावजूद भी, जब हमको मौका मिला तो हमने नौकरियों का रास्ता खोला, और सरकारी नौकरियों का रास्ता खोला तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशन में। तो ये सीधी बात है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको जरा याद करना चाहिए ये भी कि वो जब कहा करते थे 2020 के चुनाव में, जब हमारे नेता कहते थे कि 10 लाख नौकरी एक कलम से दूंगा, तो उस समय वो क्या कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाओगे, असंभव शब्द का प्रयोग करते थे। बल्कि अब दिवंगत हो गए, नहीं बोलना चाहिए मोदी जी, वो कहते थे कि भगवान भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तो राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला। 17 साल में क्यों नहीं मिला था? 17 साल में संघर्ष कर रहे थे लोग, राजकर्मी बनने के लिए या सरकारी बनने के लिए। जो 4-4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, उसी के बारे में माननीय मोदी जी कहते थे दिवंगत कि भगवान भी नहीं दे सकता राजकर्मी का दर्जा। तो भाई हमने सारे रास्ता खोला, महागठबंधन ने एक रास्ता दिखाया, मुख्यमंत्री उस पर चलना अच्छा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये जो पेपर लीक का मामला है, मालाफाइड इंटेंशन से नियुक्तियां देने का मामला है, बेरोजगारों के जो भविष्य पर जो एक तरह से काला अध्याय जो जोड़ते हैं। अब ये समझिए कि 2 बहाली हुई, 3 लाख लोगों की वैकेंसी हुई, 2,17,000 लोगों की सिर्फ शिक्षा विभाग में बहाली हुई। तो एक शिकायत नहीं मिला तो मिली, एक शिकायत मिली,
पेपर लीक का मिली की शिकायत मिली? नहीं मिली। तो जब हम साथ में थे तो पेपर लीक नहीं होता है, और जब आप साथ में हो गए तो नीट पेपर लीक, शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक, 90,000 लोगों की वैकेंसी हुई, परीक्षा ली गई, पेपर लीक हुआ, तब तो स्थगित हुआ। ये गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है? अगर गड़बड़ियां हो रही है तो कार्रवाई। वो सीधी बात है कि गड़बड़ी करने वाले लोगों के साथ ही नीतीश बाबू का गठबंधन है। जब हमारे साथ था तो पेपर लीक नहीं होता था। अब जब चले गए भाजपा संघी संप्रदाय पार्टी के साथ, तो भाई वो पेपर लीक वाले मांग ले। देश भर में आप देख लो ना, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, व्यापम घोटाला से लेके सारे घोटालेबाज के साथ तो चले गए तो घोटाला हो रहा। बीपीएससी टीआरडी 3 की परीक्षा की थी 19 जुलाई को, इससे पहले 15 मार्च को एग्जाम हुई थी। पेपर लीक की वजह से एग्जाम स्थगित हो गया। नीट परीक्षा भी, सिपाही भर्ती भी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बड़ी मछली नहीं हाथ आ रहे, छोटी छोटी मछली तो पकड़ा जा रहे हैं। आखिर आप ये समझिए ना कि कौन है संजीव मुखिया, किनकी सरपरस्ती मिल रही है उनको। जो इसका मतलब है कि सत्ता में सीन लोग, सत्ता में बैठे बड़े लोगों का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और ये दुर्भाग्य की बात कहिए या फिर ईश्वर की कृपा कहिए कि उसी जिला से आते हैं जहां बड़े बड़े नेता हैं और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का वह गृह जिला। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिहार सरकार जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कुछ आशा उम्मीद है? देखिए, न्यायालय का मामला है, स्पष्ट बात कहता हूं कि न्यायिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, हम लोगों के जुडिशन की बात नहीं है। लेकिन आखिर एक आदमी, जब आप इतनी बड़ी पार्टी, इस विश्व के सबसे बड़ी पार्टी से दोस्ती किए, गठबंधन किए, तो 17 साल में विशेष राज्य का दर्जा तो ले नहीं पाए। अब ये है कि आपने जब किया आरक्षण विस्तार, जाति गणना, उस पर जब रोक लगाया हाईकोर्ट ने, तो जब हाईकोर्ट ने रोक लगाया है भाईजान, तो उसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि 9वीं अनुसूची में नहीं डाली गई। अगर मोदी जी चाहते, देश के प्रधानमंत्री चाहते, भाजपा पार्टी चाहती, तो उसके 2 दांत है, एक दिखाने वाले दांत है, एक खाने वाले दांत है। तो हाथी का दांत तो दिखाने वाला है उनका। तो भैया आपका मन अगर साफ है, हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए इंसाफ लाएं, तो आप एक कदम में 9वीं अनुसूची में डाल देते हो। 9वीं अनुसूची में डाल देते तो हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिलता न्यायालय को। जो समझ में आया, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा कोर्ट है, उम्मीद करते हैं वहां न्याय हासिल करेंगे हजारों साल से सताए गए लोग। लेकिन सीधी बात है कि आखिर ये मंशा क्या है कि चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग हो गया, गिनती हो गई। इसका मतलब आप ये पता करिए कि न्यायालय में जाने वाले कौन लोग हैं। जो लोग न्यायालय में जाने वाले हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है बीजेपी पार्टी, और वही मानसिकता की पार्टी करती है बीजेपी पार्टी। और हमारे साथ हो गए हैं साहब माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भाई उन्हीं की बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा की आपने बात की, जीडीयू वाले कह रहे हैं कि जब आप लोग के पास 22 सांसद थे तो उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लिया? आप ये बताइए, विशेष राज्य के दर्जा मिलने वाला था। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो कमिटमेंट हो चुका था। उस इतिहास में जाइए कि उसमें अरंगा कौन डाला होगा। उस समय के बिहार के रहने वाले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसी पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसा कि मुझे याद है, तो बिहारवासी भी जानते हैं। तो वो एक बात थी, लेकिन कोई साजिश हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन 17 साल से आप भैया साथ रहे हो, 17 साल में 10 वर्ष नहीं 15 साल सरकार रही है बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार 15 साल साथ रही है, तो ये काफी नहीं है क्या विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए? इसका मतलब है कि आप राज्य का हित नहीं चाहते हैं, राज्य का भला नहीं चाहते हैं। और नियोजन नीति ला करके आपने शिक्षा खत्म किया, और दारू नीति पर आपका कोई पकड़ नहीं है, प्रशासनिक पकड़ नहीं है, जिसके चलते समाज खत्म हो रहा है। आप गांव में रहते हो, आपसे मैं सवाल करता हूं, आप अगर गांव में रहते हो तो गांव का कितना विभत्स हाल है कि एक दारू नीति के चलते 100% लीकर ओपन है। और ये दारूबंदी महंगा चीज हो गया, 100 रुपये का चीज 400 रुपया मिलता है, तो लोग शुगर पीता है, क्या तो पाउडर पीता है, सुलेशन पीता सूंघता है, क्या तरह तरह के नशा आ गए हैं जो भगवान न करे।
समाज की इतनी बेजा स्थिति में समाज है कि हमको बहुत दुख है इस बात का कि शायद हम लोग भी उसमें शामिल थे। दारूबंदी में लगता था साल भर तक कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, मगर अभी क्या हो रहा है, एक साल के बाद स्थिति इतनी भयावह हुई है कि नहीं कह सकते हैं। बाबू, आप गांव में जीते हो तो आपको बेहतर पता होगा कि गांव में इंसान दुबका हुआ है और ये लिकर लुम्पेंस शैतानियत पैदा कर रहा है। गांव गांव अपराध बढ़ रहा है। अपराध का कि जो अभी पैरामीटर है, वो जो भारत सरकार की एजेंसी जो है जांच, ये अपराध ब्यूरो जो है रिपोर्ट जो देती है, हाँ वो हम अभी नाम भूल रहे हैं उसका, लेकिन खैर जो हमारा नेशनल एजेंसी है अपराध का जो सर्वेक्षण करती है, वो एजेंसी, उस एजेंसी का आप रिपोर्ट देख लीजिए कि संपूर्ण भारत में हमारे राज्य का संज्ञेय अपराध के मामले में दूसरा स्थान है, कुछ दिन में 1 नंबर पर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तुम्हारे साथ बात करते पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।